तारीख 12 जनवरी और साल 2024। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दे दिया कि सभी लोग देखकर सुनकर हैरान रह गए। यानी विवाद था कि यह जमीन जो है दादी ने हमें दी थी, यानी जमीन जो है आप कह सकते हैं पैतृक जमीन है, और इसी को लेकर विवाद होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। वो भी ट्रायल कोर्ट को जो है डिग्री पास करने का अधिकार ही नहीं था, ऐसा भी कह दिया। आखिर ऐसा क्यों कहा, क्या कारण था कि ट्रायल कोर्ट को डिग्री पास करने का अधिकार नहीं था? अब यहाँ पर जो है एक प्रतिवादी जो की बात है ने लिखित बयान दाखिल कर दिया था। ऐसे में सिर्फ एक प्रतिवादी के खिलाफ ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत डिग्री पास करना कानून के खिलाफ है। यानी साफ साफ जो है ये ट्रायल कोर्ट को कह सकते हैं निर्देश दिया गया कि ये कानून के खिलाफ है, इसलिए वह डिग्री को वॉइड माना गया। यानी आप कह सकते हैं ये डिग्री जो है अगर कोई वॉइड हो जाए तो वो शून्य हो जाता है। आपके पास भी दादा परदादा पैतृक जमीन होगी, या हो सकता है कोई ऐसा जमीन होगी जो आपका दादी के नाम दर्ज है, और ये जो है विवाद जो हुआ सबसे मुख्य कारण यही है, यह जमीन दादी ने हमें दे दी थी। अब यहाँ पर जो है यानी कानून की तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसी डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। यानी जो कहें कि जो क्षेत्राधिकार की बात हो या प्रक्रिया की बात हो, इसमें काफ़ी एक गंभीर कमी आपको देखने को मिलेगा ये जजमेंट में, इस फैसले में। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, विवाद क्यों हुआ, कहाँ का विवाद है, विवाद का मुख्य कारण क्या है, हम पूरा बताएंगे इस केस का डिटेल स्टोरी के साथ। तो ये विवाद जो है एक मोहल्ले का ही है। पुराने मोहल्ले में एक शांत बुजुर्ग जो है औरत रहती थी, और सब उसे जो है दादी अम्मा कहते थे। और अपनी आखिरी उम्र में उन्होंने अपने परिवार की 2 लड़कियों आसमा और आनी को बड़ी मोहब्बत से एक ज़मीन जो है जो हिबा मौखिक गिफ्ट बोलते में दे दी। पर कोई कागज नहीं था, बस एक भरोसा था। और घर की दीवारों में यहाँ पर गूंजती एक पुरानी दुआ। सालों बाद जब आसमा बड़ी हुई तो पता चला कि जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर बैठे हैं। उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि हमारी दादी ने हमें यह ज़मीन दे दी थी, हमें रोका ना जाए। और इसलिए कि इनका कहना था कि ये ज़मीन जो है ना ये हमें दिया गया था, और ये जो दिया गया था ये था मौखिक गिफ्ट। अब बताएं कि आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं अभी के समय में, अगर खास करके ज़मीन जैसा गिफ्ट जो मौखिक तौर पर आप तो ये कह दिए आज कि ठीक है ये ज़मीन तुम ले लो, और लेकिन एक समय के बाद जो है जब आप उस ज़मीन को यूज करने गए और पता चला कि आप मौखिक गिफ्ट दिए हैं जिसको, तो जो मौखिक गिफ्ट दिए हैं वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जिसको दिए हैं उसको इस ज़मीन पर कब्जा भी नहीं मिल पा रहा। क्या ये मौखिक गिफ्ट मान्य होगा? क्या कानूनी तौर पर इसका कोई मान्यता है? क्या हुआ इस जजमेंट में, क्या हुआ इस फैसले में, देखते हैं पूरी कहानी। अब उनके द्वारा जो है अदालत का दरवाज़ा जो है खटखटाया गया। मामला यहाँ पर कोर्ट में शुरू हुआ। कई लोग प्रतिवादी बन गए। उनमें से एक जो है यहाँ पर जो काजमी ने साफ कह दिया ये ज़मीन जो है भूमिधारी है। ये मामला सिर्फ सिविल कोर्ट में सुधारने लायक जो है लायक ही नहीं, और कोई मौखिक हिबा हुआ ही नहीं था। मतलब यह ज़मीन, सीधी सी बात है, मामला सिविल कोर्ट में सुनने लायक नहीं है, और ऐसा कोई मौखिक तौर पर जो है कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन बाकी जो 3 लोग अदालत में पेश जो है नहीं हुए। ट्रायल कोर्ट ने सोचा कि जो नहीं आए उनके खिलाफ तो फैसला दिया जा सकता है, और ऑर्डर 8 रूल 10 CPC के तहत एक ही प्रतिवादी के खिलाफ जो है एक खिलाफ डिग्री दे दी गई। तो यहाँ पर वादी जो है वो अपना दावा पेश करने गए थे, और ऑर्डर 8 जो है यहाँ पर ऑर्डर 8 रूल 10 जो है रूल 10 CPC के तहत जो है एक ही प्रतिवादी के खिलाफ, जो और लोग तो पेश नहीं हुए थे, एक ही प्रतिवादी के खिलाफ जो है जजमेंट दे दिया गया।
अब अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए, जजमेंट आ जाए, तो उम्मीद तो जगेगा ही। तो आसमा की आंखों में भी उम्मीद जगी, वह डिग्री को लेकर आगे बढ़ गई, जैसे कोई निशानी वापस मिलने वाली हो। मगर कहानी तो यहाँ पर रुकना था नहीं। जब वो डिग्री को निष्पादित जो है एग्जीक्यूट कराने गई तो नए खरीदार सामने आ गए। मतलब उन्होंने कहा कि यह डिग्री गलत है, अदालत को ऐसा फैसला देने का हक नहीं था। यह तो कागज पर मौजूद है लेकिन कानून में नहीं। सीधी सी बात है कि ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है वो बात सही है, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई कानून में मौजूद नहीं है। देखें, कोई भी जो जमीन का कागजात आज भी बनाए जाते हैं, ये मान लेते हैं ये जमीन है और इस जमीन का आप मालिक बनना चाहते हैं, तो इस जमीन का आपके पास केवाला होना चाहिए। केवाला होने के लिए आप क्या करते हैं, जमीन को खरीदते हैं, यहाँ पर उसके एवज में पैसे देते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं, और आपके पास जमीन का केवाला यानी जमीन की रजिस्ट्री जो है कानूनी तौर पर ये दस्तावेज तैयार होता है। और उसके बाद जमीन का आप दाखिल खारिज कराते हैं, और दाखिल खारिज के बाद जो है आपका जमीन का यहाँ पर रसीद भी कटने लगता है। तो ये हो गया कि आप जो भी कर रहे हैं आपके पास एक कानूनी दस्तावेज तैयार हो रहा है, कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो रहा था, यानी यहाँ पर तो एक नए खरीदार भी सामने आ गए। तो अब सीधी सी बात है, अगर किसी को, ये तो फैसला ट्रायल कोर्ट का था, यानी निचली जो अदालत है उनका फैसला था। अगर आप निचली अदालत का कोई किसी को फैसला स्वीकार नहीं है तो वो क्या कर सकता, हाई कोर्ट में, यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकता। उसके पास विकल्प है कि हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये हो गया कि निचली अदालत का फैसला स्वीकार नहीं है, हाई कोर्ट में अपील हुआ, फिर हाई कोर्ट के फैसले स्वीकार नहीं किए गए, फिर मामला कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचा तो यहाँ पर जो विवाद जिसके बीच में हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अगर बात करें तो उसका जो केस नंबर है, ठीक है, ये केस नंबर वो है 9695 ऑफ 2013। यानी ये जो केस नंबर है या आप कह सकते हैं सिविल अपील नंबर, सिविल जो है यहाँ पर अपील नंबर जो है वो इतना है। और बीच विवाद जिसके यहाँ पर जो है बीच में था उसका नाम है आसमा, ठीक है, यहाँ पर लतीफ वर्सेस, और ये जिसके बीच में विवाद हो रहा था वो ये था साब्बीर, ठीक है, शब्बीर अहमद। तो इन्हीं के बीच में विवाद था। तो अब यहाँ पर यही हुआ कि मामला जो चला, सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो सारा कुछ देखने के बाद, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है, कोर्ट ने ये कह दिया है कि जहाँ एक प्रतिवादी ने लिखित बयान दिया हो कि किसी दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ अकेले में डिग्री नहीं दी जा सकती है, तो ऐसा डिग्री जो है यहाँ पर वॉइड होगा, शून्य होगा, यानी कानूनी रूप से ये कभी बनी नहीं। आसमा जो है सुनकर चुप रही, लेकिन उनका जो है डिग्री, उनका एक सहारा तो था ही। अब लेकिन उनका डिग्री यहाँ पर हवा की तरह सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनका डिग्री का कोई महत्व नहीं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जमीन किसकी है, ये हम नहीं तय कर रहे हैं, बस हिबा सही था या नहीं ये भी तय नहीं कर रहे हैं, खरीदारों की डीड वैध है या नहीं हम ये भी नहीं कर रहे हैं। हम यह सब आगे किसी सही मंच पर तय होगा। आसमा चाहे तो नया मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन जो आज ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया, निचली अदालत ने ये फैसला दिया, ये फैसला करने का तरीका गलत था। मतलब उनके द्वारा इस प्रकार से जजमेंट नहीं दिया जा सकता कि आप जो है एक तरफा कहें या एक पक्षीय कहें या एक लोग को आप डिग्री देख रहे हैं। तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि सच की तलाश कहाँ हुआ है, सच का तो तलाश ही नहीं हुआ। आसमा की डिग्री तो चली गई, लेकिन उसका अधिकार पाने की लड़ाई अभी भी खुली हुई है। कानूनी तौर पर उनको अधिकार कैसे मिलेगा, आखिरकार उनको जजमेंट कैसे मिलेगा। और ये जो जजमेंट है एक मिसाल बन गया, इसलिए कि और यहाँ पर जो है उनका डिग्री जो है वो तो अवैध हुआ ही, साथ में आप कह सकते हैं कि उनके पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं हुआ। और उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर मिला कि आप फिर से जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं।
तो हक की उम्मीद तो एक तरह से नहीं छीना गया, मतलब हक के लिए लड़ाई आप फिर लड़ सकते हैं, लेकिन ये गलत फैसला जो है ना, ये आप समझ सकते हैं, ये जजमेंट एक मिसाल बन गया। गलत प्रक्रिया से ये मिली जीत है, ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कभी कुछ करते हैं, गलत प्रक्रिया करके अगर आप जीत हासिल कर भी लेंगे ना, तो आपको आगे चल के कोई फायदा नहीं। ये जो है ना, गलत प्रक्रिया से मिली जीत है, असली जीत ये नहीं होता है। तो अदालत सिर्फ दस्तावेज नहीं देखती, बल्कि न्याय कैसे किया गया, किस आधार पर जो है किया गया, ये सारा कुछ देखा जाता है। यानी ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, एक बहुत बड़ा मिसाल है। यानी अपील हो गया खारिज और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार कर दिया। आसमा लतीफ के पक्ष में अपील डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जमीन का असली मालिक यहाँ पर ये भी साफ कर दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल हैं, जमीन का असली मालिक कौन है, गिफ्ट सही था कि नहीं, खरीदार का जो डीड है वो वैध है कि नहीं है, इस पर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम जो राय है, अंतिम यहाँ पर राय वो नहीं दिया, अंतिम राय नहीं दिया, और उनको आगे जो है अलग से फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। यानी फिर से आप जो है मुकदमा करने का उनको एक तरह से आदेश दे दिया गया। आशा करता ये जजमेंट आप समझ गए होंगे, और आप जो है अगर ये पूरा जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, केस नंबर हम आपको बता दिए हैं, आप ये पूरा जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, पूरा जजमेंट जो है जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से और भी जजमेंट की स्टोरी आप जान सकते हैं, पूरा डिटेल जान सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जाना होगा, और या आप हाई कोर्ट के फैसले को जानना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें जा सकते हैं, यानी आप उसमें जाकर पूरा स्टोरी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।